संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं, जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसको यूनेस्को भी कहते हैं। तो इस विशिष्ट एजेंसी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो इसीलिए ये शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। यूनेस्को की उद्देशिका, तो कोई भी संगठन बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो यूनेस्को की क्या उद्देशिका है? यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है, क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्यों के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होनी चाहिए। तो युद्ध भी हमारे मस्तिष्क से हो रहा है, तो हमें शांति जब स्थापित करनी है तो जो शांति के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है वह भी मस्तिष्क से ही होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाएं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य करती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अभी इसे हम यूनेस्को भी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप, UNEP भी बोलते हैं इसको, तो ये पर्यावरण से संबंधित कार्यों को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, यूनिसेफ, तो ये बच्चों से संबंधित मामलों को देखता है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, तो महिलाओं से संबंधित मामलों को ये संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष देखता है, महिलाओं के विकास की योजनाएं बनाता है, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करता है। खाद्य और कृषि संगठन, FAO, तो ये कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है, कृषि को कैसे उन्नतशील बनाया जाए, कैसे उसमें सुधार किए जाएं, इस पर यह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये धन से संबंधित कार्य देखता है और जिसको धन की आवश्यकता होती है वो प्रदान करता है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, तो ये जो श्रम से संबंधित कुछ नियम है जिससे किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो सके, इसलिए यह कार्य करता है श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यह दूरसंचार से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिससे विश्व के सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें और बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित टीके लगवाए जाते हैं, यह बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की यह सभी विशिष्ट संस्थाएं हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, तो हमारे भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं से समय समय पर सहयोग मिलते रहते हैं। जैसे कि खाद्य और कृषि संगठन, FAO, ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की है
और राजस्थान की भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो FAO की सहायता से हम हमारे भारत के तराई क्षेत्र और राजस्थान में कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पैदावार बढ़ाई जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि हम कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे तो एक समय आएगा हमें भोजन की कमी हो सकती है। तो इसलिए खाद्य और कृषि संगठन हमारे देश के इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रहा है, क्योंकि यूनेस्को का कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में है। तो हमारे देश में शिक्षा का प्रसार यूनेस्को कर रहा है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिया है। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक, इसका लोगो है, और विश्व बैंक से विभिन्न देशों को वो धन की सहायता करता है। तो हमारे देश में पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, जो 5 वर्ष के लिए चलाई जाती थी, और फिर उन योजनाओं में जो निर्धारित होता था उन कार्यों को किया जाता था। तो हमारे देश की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विश्व बैंक से हमें ऋण प्राप्त हुआ है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क, इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हमें विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है, जैसे कि मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। जैसे ही कोई जब महामारी किसी ओर फैलती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है और उसकी वैक्सीन बनाकर सभी देशों तक पहुंचाता है। तो जो पोलियो और मलेरिया का जो उन्मूलन हुआ है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही देन है। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। तो यूनिसेफ ने भी हमारे भारत में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य किया है। यूनिफेम महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष है, यूनिफेम। तो इन्होंने क्या कार्य किया है? महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय मतलब धन की और तकनीकी सहायता देने का कार्य किया है।